क्या आपको पता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी अपनी पहचान, आपका अहंकार हो सकती है? क्या आप तैयार हैं उस झूठे मैं को मिटाकर अपनी असली आत्मा से जुड़ने के लिए? अगर आप अपने मन की गहराइयों में छुपे उस सच्चे मैं को जानना चाहते हैं, जो अनंत, शाश्वत और अविनाशी है, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम श्री रमना महर्षि की पुस्तक इरेज द ईगो की गहन शिक्षाओं का सफर करेंगे, जो आपको अहंकार के बंधन तोड़ने और असली शांति पाने का तरीका बताएगी। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि मैं आपको वो सरल लेकिन शक्तिशाली विधि बताने वाला हूं जो रामण महर्षि ने सिखाई और जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं बुक रिकैप्स में। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और जीवन बदल देने वाली यात्रा को। अध्याय 1, अहंकार। हमारा सबसे बड़ा भ्रम हमारे जीवन की सबसे गहन पहेली है। मैं कौन हूं? जन्म से ही हम अपने अस्तित्व को मैं की पहचान से जोड़ लेते हैं। यह मैं हमारे लिए केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक पहचान बन जाता है जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका होता है। हम अपने मन, शरीर, भावनाओं और विचारों को इसी मैं के साथ जोड़कर देखते हैं और यही सोचते हैं कि यही हमारी सच्चाई है। लेकिन क्या यह मैं वास्तव में हमारा असली स्वरूप है, या यह केवल एक झूठा आवरण है जो हमें हमारी सच्ची पहचान से दूर ले जाता है? श्री रामण महर्षि, जो आधुनिक काल के महानतम आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, उन्होंने इस भ्रम को अहंकार कहा। उनके अनुसार अहंकार वह नकली पहचान है जो हमारे मन के द्वंद्व, भावनाओं और सांसारिक अनुभवों से बनती है। यह अहंकार हमें एक सीमित और अस्थायी पहचान में बंधे रखता है, जबकि हमारी असली आत्मा, जो शाश्वत, निर्विकार और अविनाशी है, उससे हम अनजान रहते हैं। अहंकार का यह जाल इतना घना और प्रबल होता है कि हम अपनी सच्ची आत्मा को भूल जाते हैं और जीवन के सतही सुख दुखों में उलझे रहते हैं। यह अहंकार कैसे बनता है? हमारे जन्म के क्षण से ही हम अपने शरीर और मन से जुड़े पहचान के साथ दुनिया में प्रवेश करते हैं। बचपन से ही हम सुनते और सीखते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरा परिवार कौन है, मेरी योग्यता क्या है। ये सारी बातें हमारे भीतर मैं की भावना को मजबूत करती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अनुभव और यादें इस मैं को और अधिक ठोस करते जाते हैं। हमें लगता है कि यह मैं स्थिर है, परंतु वास्तव में यह मैं पूरी तरह से अस्थायी है, जो क्षण क्षण बदलता रहता है। रामण महर्षि का जीवन इस सत्य की जीवंत मिसाल है। बचपन में एक दिन उन्हें अचानक मृत्यु का गहरा भय सताने लगा। इस भय ने उनके मन में ऐसा भूकंप मचा दिया कि उन्होंने अपने अस्तित्व के मूल प्रश्न पर विचार करना शुरू किया। मैं कौन हूं? यह सवाल उन्होंने बार बार अपने मन में दोहराया और गहन आत्मनिरीक्षण में डूब गए। उनके अनुभव ने यह स्पष्ट किया कि हमारा शरीर और मन आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इन सबको देखता है वह सदा स्थिर रहता है। यह दर्शक या साक्षी ही हमारी असली आत्मा है। अहंकार के पीछे छिपा हुआ है एक गहरा मानसिक और भावनात्मक दर्द। हम अपने मैं को सुरक्षित रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बार बार अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। इसी चक्कर में हम कभी खुशी का असली आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि अहंकार लगातार भय, चिंता, द्वेष और अभिमान के भंवर में उलझा रहता है। रामण महर्षि का संदेश यही है कि जब तक हम इस अहंकार के भ्रम को समझकर उससे ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक मन की शांति और सच्चा आनंद हमारे लिए दूर दराज की कल्पना ही रहेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर झांकें और उस मैं की खोज करें जो स्थिर, शांत और नित्य है। क्या हम वास्तव में वही हैं जो हमारा अहंकार दिखाता है, या उस मैं के परे कुछ और भी है? क्या हमारा वास्तविक अस्तित्व वह है जो शरीर मन की सीमाओं से परे है? यह सवाल हमारे जीवन की सबसे बड़ी खोज का आरंभ है। रामण महर्षि की शिक्षाएं हमें इस भ्रम को तोड़ने और सत्य की ओर जाने का रास्ता दिखाती हैं। वे हमें निजानुसंधान यानी आत्म पूछताछ की विधि सिखाते हैं, जिससे हम स्वयं को गहराई से जान सकें और अहंकार के परतों को हटाकर अपनी सच्ची आत्मा का अनुभव कर सकें। तो आइए इस अनमोल यात्रा की शुरुआत करें।
क्या आप तैयार हैं उस मैं को खोजने के लिए जो अहंकार के परे है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस भ्रम को कैसे मिटाया जाए और सच्ची आत्म शांति कैसे प्राप्त हो? इस सवाल के साथ हमारा अगला अध्याय शुरू होगा, जहां हम रामण महर्षि के आत्मनिरीक्षण के गूढ़ मार्ग को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे मैं कौन हूं का प्रश्न हमें अहंकार के बंधन से मुक्त कर सकता है। अध्याय 2, निजानुसंधान, आत्म पूछताछ का विज्ञान। जब हम अपने अस्तित्व के बारे में सबसे गहरा सवाल करते हैं, मैं कौन हूं, तो यह प्रश्न सिर्फ एक सामान्य जिज्ञासा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की यात्रा की शुरुआत होती है। श्री रामण महर्षि ने इस प्रश्न को जीवन का सबसे शक्तिशाली और परिवर्तनकारी उपकरण माना। उन्होंने इसे निजानुसंधान या आत्म पूछताछ कहा, एक ऐसा गहन अभ्यास जिसमें हम सतत अपने मैं की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रामण महर्षि का मानना था कि हमारा मन अनेक विचारों और भावनाओं में उलझा रहता है, जो हमें अपने असली स्वरूप से भटकाते हैं। जब हम बार बार मैं कौन हूं का सवाल पूछते हैं, तो मन को यह उत्तर देना मुश्किल होता है, क्योंकि यह सवाल उसकी सीमाओं को छूता है। यह सवाल उस अहंकार को चुनौती देता है जो हमें मैं का भ्रम देता है। निजानुसंधान में सवाल केवल एक बार नहीं पूछा जाता, बल्कि इस प्रश्न को बार बार अपने मन में दोहराना होता है। जैसे जैसे हम इस प्रश्न को गहराई से आत्मसात करते हैं, हमारे मन में मौजूद सभी प्रतिक्रियाएं, विचार और भावनाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। यह प्रक्रिया हमें स्वयं की सतही पहचान से ऊपर उठाकर भीतर के स्थिर और निर्विकार मैं तक पहुंचने में मदद करती है। रामण महर्षि ने इस प्रक्रिया को इतना सरल और प्रभावशाली बताया कि इसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। केवल मन में उस प्रश्न को एकाग्रता के साथ दोहराना ही पर्याप्त होता है। ध्यान का उद्देश्य भी इसी आत्म पूछताछ को स्थिर रखना और मन को भ्रम से मुक्त करना है। जब हम गहराई से मैं कौन हूं का अभ्यास करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा सच्चा अस्तित्व अहंकार से अलग, निराकार और शांत है। यह मैं वह है जो हमेशा मौजूद है, जो बदलता नहीं, जो कभी जन्मा नहीं और कभी मरा नहीं। इस स्वयं की अनुभूति से मन की सारी उलझने और भ्रम धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। निजानुसंधान का यह मार्ग हमें यह सिखाता है कि अहंकार का विनाश किसी बाहरी प्रक्रिया या जटिल साधना का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की जागरूकता और प्रश्न करने की क्षमता से संभव है। जब हम अपने मन के भ्रमों को पहचान लेते हैं, तो वे अपने आप दूर हो जाते हैं। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। यह निरंतर अभ्यास और सच्ची लगन मांगती है। मन के विचारों को चुप कराना, स्वयं से सच्चे सवाल पूछना और उनके उत्तर की प्रतीक्षा करना एक गहन मानसिक तपस्या है। रामण महर्षि ने भी अपने शिष्यों को यही सिखाया कि आत्म पूछताछ को जीवन भर निरंतर बनाए रखना चाहिए। क्या हमारा मन सच में उस प्रश्न का जवाब दे पाएगा, मैं कौन हूं? या यह सवाल हमें स्वयं के उस हिस्से से जोड़ देगा जो अहंकार से परे है? क्या हम तैयार हैं अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठकर अपने सच्चे स्वरूप की खोज में पूरी ईमानदारी से उतरने के लिए? यह सवाल हमारे अगले अध्याय में और अधिक खुलकर सामने आएगा, जहां हम जानेंगे कि मन की चंचलता को कैसे शांत किया जाए और ध्यान की भूमिका क्या है इस आत्मज्ञान की प्रक्रिया में। अध्याय 3, ध्यान और मन की शांति, अहंकार से मुक्ति का साधन। मन की प्रकृति बहुत ही जटिल और चंचल होती है। यह निरंतर विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं के समुद्र में विचरण करता रहता है। रामण महर्षि ने बताया कि मन की इसी चंचलता और भ्रम की वजह से हम अपने सच्चे स्वरूप से दूर रह जाते हैं। जब तक मन विचलित रहेगा, तब तक अहंकार की छाया भी बनी रहेगी और आत्मज्ञान का प्रकाश दूर ही रहेगा। ध्यान, रामण महर्षि के अनुसार, वह साधन है जिससे हम मन को स्थिर कर सकते हैं। ध्यान का मतलब केवल आसन बैठकर ध्यान लगाना नहीं, बल्कि यह मन की गहराई में उतरकर उस स्वयं का अनुभव करना है जो नित्य, शुद्ध और अविनाशी है। जब मन अपनी गति को रोकता है, जब विचारों का लगातार उत्पन्न होना कम हो जाता है, तब हम उस स्थिरता को अनुभव कर पाते हैं जो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद है। रामण महर्षि ने कहा कि ध्यान का मुख्य उद्देश्य मन को अपनी ही सतह पर नहीं,
बल्कि उसकी जड़ तक ले जाना है। उस जड़ को पहचानना है जो अहंकार से परे है। इसी के लिए उन्होंने निजानुसंधान के साथ साथ ध्यान की शिक्षा दी, ताकि व्यक्ति अपने मन के विकारों को पहचान सके और उन्हें शांत कर सके। जब हम ध्यान करते हैं तो हम केवल बाहरी दुनिया की हलचल से अलग होते हैं, बल्कि अपने अंदर के विचारों और भावनाओं को भी एक तरफ रख देते हैं। इस चुप्पी और शांति की अवस्था में हम मैं की असली पहचान से जुड़ते हैं। यह अनुभव अक्सर इतना गहरा होता है कि व्यक्ति अपने अहंकार से ऊपर उठकर आत्मा की शाश्वत प्रकृति को समझ पाता है। लेकिन ध्यान कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। यह निरंतर अभ्यास और धैर्य मांगता है। रामण महर्षि ने कहा कि ध्यान में सफलता तभी मिलती है जब हम पूरी लगन और निष्ठा के साथ इस अभ्यास को अपनाएं। वह कहते थे, मन को खुद ही जाने दो कि वह किस ओर जाता है। धीरे धीरे मन अपनी गति धीमी करेगा और शांति की स्थिति उत्पन्न होगी। ध्यान के माध्यम से हम यह भी समझते हैं कि अहंकार का विनाश एक बाहरी लड़ाई नहीं, बल्कि एक आंतरिक जागरूकता है। जब हम स्वयं को पूरी तरह से जानते हैं, तब अहंकार स्वतः ही अपने आप छूट जाता है। इसलिए ध्यान केवल मन को शांत करने का साधन नहीं, बल्कि अहंकार को मिटाने का सबसे शक्तिशाली रास्ता है। क्या हम अपने विचलित मन को इतनी गहराई से देख पाएंगे कि उसकी चंचलता खत्म हो जाए? क्या हम उस शाश्वत शांति को पा सकेंगे जो रामण महर्षि के ध्यान के मार्ग में निहित है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम उस अहंकार को छोड़ने का साहस रखेंगे जो हमें हमारे भ्रमित मैं में बांधकर रखता है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हम अगले अध्याय में कदम बढ़ाएंगे, जहां हम जानेंगे कि अहंकार के विनाश के बाद हमारी वास्तविक पहचान कैसे प्रकट होती है और उस अवस्था का जीवन में क्या अर्थ होता है। अध्याय 4, अहंकार के विनाश के बाद सच्ची आत्मज्ञान की अनुभूति। जब हम लगातार निजानुसंधान करते हैं और मन की चंचलता को ध्यान से शांत करते हैं, तो एक ऐसा परिवर्तन होता है जो जीवन की सबसे गहरी समझ से भरपूर होता है। रामण महर्षि के अनुसार अहंकार का विनाश केवल एक मानसिक या भावनात्मक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविकता की अनुभूति है, एक ऐसी जागरूकता जो हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ती है। अहंकार के टूटने के साथ ही हमारे मन से वह भ्रम हट जाता है जिसमें हमने खुद को केवल शरीर, विचार और भावना तक सीमित समझा था। अब हम अपने को एक व्यापक और शाश्वत चेतना के रूप में देखते हैं, जो न तो जन्मी है, न मरती है और न कभी बदलती है। यह चेतना नित्य शांति, आनंद और पूर्णता से भरी होती है। रामण महर्षि इसे सत्य स्वरूप या स्वयं कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। दुनिया की समस्याएं, सुख दुख, विजय पराजय अब उसके अस्तित्व को हिलाने में असमर्थ होती हैं। ऐसा नहीं कि वे गायब हो जाती हैं, बल्कि उनका प्रभाव व्यक्ति के भीतर की शांति को बाधित नहीं कर पाता। यह शांति बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होती है। रामण महर्षि ने बताया कि यह अनुभव निरंतर और स्थायी होता है, जब तक कि व्यक्ति स्वयं को उसी अवस्था में बनाए रखता है। वह अपने आप में अहंकारहीन रहता है, जो न केवल खुद के लिए बल्कि समस्त प्राणी जगत के लिए करुणा और प्रेम का स्रोत बन जाता है। ऐसा व्यक्ति न केवल शांत होता है, बल्कि उसकी उपस्थिति से आसपास के लोगों को भी शांति और प्रेरणा मिलती है। यह आत्मज्ञान की अवस्था केवल अनुभव ही नहीं, बल्कि एक गहरा जीवन दर्शन है। इसमें मैं और तुम, स्वयं और पर की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। सारी द्वैत की भावना समाप्त हो जाती है और एकता का अनुभव होता है। यही वह चेतना है जो हर मानव का असली स्वभाव है, जिसे रामण महर्षि ने अहंकार के अंतः कहा। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना केवल एक बौद्धिक समझ या साधारण ज्ञान से संभव नहीं है। यह गहन आत्म अनुभव है जो सतत साधना, आत्म पूछताछ और ध्यान के माध्यम से आता है। रामण महर्षि के अनुसार यह वह स्थिति है जहां हम स्वयं के साथ पूर्णतया एक हो जाते हैं, जहां कोई भेद नहीं रह जाता, न कोई द्वैत। क्या हम उस निराकार, शाश्वत और पूर्ण चेतना की अनुभूति के लिए तैयार हैं, जो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद है? क्या हम अपने अहंकार की सीमाओं को तोड़कर उस सच्चे स्वरूप को स्वीकार करने का साहस रखेंगे? और क्या हम उस अवस्था को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना पाएंगे? इन सवालों का उत्तर
हमारे अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम देखेंगे कि आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद जीवन में क्या बदलाव आते हैं और इस अनुभव को अपने दैनिक जीवन में कैसे बनाए रखा जा सकता है। अध्याय 5, आत्मज्ञान के बाद का जीवन, शांति, समरसता और कर्म। जब कोई व्यक्ति अहंकार के बंधन से मुक्त होकर सच्चे आत्मज्ञान की अनुभूति करता है तो उसके जीवन में एक गहरा और स्थायी बदलाव आता है। रामण महर्षि ने बताया कि यह परिवर्तन केवल मानसिक शांति का अनुभव नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन के प्रति दृष्टिकोण और व्यवहार का पुनर्निर्माण होता है। सबसे पहले आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति के मन में एक गहरी शांति और संतोष उत्पन्न होता है। बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, ये शांति उसकी आंतरिक दुनिया को छू नहीं पाती। इस शांति में वह अपने भीतर की स्थिरता को महसूस करता है, जो न तो समय के प्रभाव में बदलती है, न ही किसी परिस्थिति से प्रभावित होती है। यह शांति उसकी सबसे बड़ी संपदा बन जाती है। दूसरा, इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर समरसता और करुणा की भावना जागृत होती है। जब वह अपने आप को सबका हिस्सा समझता है तो उसके लिए कोई भेदभाव या द्वैत रह नहीं जाता। सभी प्राणी, सभी जीवन रूप एक समान और पवित्र प्रतीत होते हैं। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति में अपने और दूसरों के प्रति गहरा प्रेम और सहानुभूति उत्पन्न होती है। रामण महर्षि ने यह भी स्पष्ट किया कि आत्मज्ञान का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति सांसारिक जिम्मेदारियों से विमुख हो जाए। इसके विपरीत वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ करता है। उसकी क्रियाएं अब स्वार्थ से मुक्त होती हैं। वह कर्म को फल की इच्छा के बिना करता है, जो उसे मानसिक अशांति से बचाता है। इस प्रकार आत्मज्ञान जीवन को निष्काम कर्म का मार्ग दिखाता है, एक ऐसा मार्ग जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी चिंता या आसक्ति के करता है और अपने अनुभव को शांति और संतुलन से भरपूर रखता है। यह स्थिति उसकी दैनिक जीवन की हर छोटी बड़ी क्रिया में प्रतिबिंबित होती है। अंततः आत्मज्ञान की यह अवस्था निरंतर अभ्यास और जागरूकता की मांग करती है, क्योंकि जीवन में फिर भी अनेक परिस्थितियां आती हैं जो हमारे अहंकार को फिर से जागृत करने का प्रयास करती हैं। इसलिए रामण महर्षि ने कहा कि हमें हमेशा अपने भीतर की उस शाश्वत चेतना से जुड़ा रहना है और मैं कौन हूं के प्रश्न के साथ सतत जागरूकता बनाए रखनी है। क्या हम अपने दैनिक जीवन में इस शाश्वत शांति और करुणा को बनाए रखने का साहस रखते हैं? क्या हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं, जो हमें अहंकार के पुनरागमन से बचाए? और क्या हम इस आध्यात्मिक जागरण को जीवन का स्थायी अंग बना पाएंगे? इन प्रश्नों के उत्तर के साथ हम अगले अध्याय में आत्मज्ञान की व्यावहारिक चुनौतियों और उनके समाधान को समझेंगे, ताकि यह ज्ञान केवल एक अनुभव न रहकर जीवन का स्थायी आधार बन सके। अध्याय 6, आत्मज्ञान की चुनौतियां और उनका समाधान, स्थायी शांति की ओर यात्रा। आत्मज्ञान की प्राप्ति एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सुंदर अनुभव है, लेकिन इसके बाद भी व्यक्ति के सामने कई चुनौतियां आती हैं। रामण महर्षि ने स्पष्ट किया कि अहंकार पूरी तरह से तुरंत समाप्त नहीं होता, बल्कि वह गुप्त रूप में बार बार जागृत होता रहता है। यही कारण है कि आत्मज्ञान के मार्ग पर निरंतर सतर्कता और जागरूकता की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी चुनौती है पुराने विचारों और आदतों का पुनरागमन। जीवन की रोजमर्रा की परेशानियां, रिश्तों की जटिलताएं, सामाजिक दबाव, ये सभी मन में पुराने अहंकार को फिर से जीवित कर सकते हैं। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम फिर से अपने पुराने मैं में फंस गए हैं। इस स्थिति में निराशा या घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन रामण महर्षि सिखाते हैं कि इसे समझदारी और धैर्य से देखना चाहिए। दूसरी चुनौती है ध्यान और आत्म पूछताछ का नियमित अभ्यास बनाए रखना। आधुनिक जीवन की व्यस्तता में अक्सर हम इन साधनों से दूर हो जाते हैं, जिससे मन फिर से उथल पुथल की स्थिति में चला जाता है। इसलिए अपने अभ्यास को निरंतर बनाए रखना आत्मज्ञान को स्थायी बनाने के लिए अनिवार्य है। रामण महर्षि की सबसे बड़ी सीख यही है कि इन चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। मन में उठने वाले संशय, भय और तनाव को स्वीकार करना चाहिए, पर उनसे बहकना नहीं चाहिए। जब भी अहंकार का भाव उभरता है,
तो मैं कौन हूं का प्रश्न दोहराना चाहिए। यही जागरूकता हमें अहंकार की लपटों से बचाती है। इसके साथ ही महर्षि ने करुणा और प्रेम की महत्ता पर जोर दिया। जब हम अपने और दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखते हैं तो हमारे मन में अहंकार का स्थान कम होता है। प्रेम एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो अहंकार को कमजोर करता है और हमें एकता की अनुभूति कराता है। अंत में रामण महर्षि कहते हैं कि आत्मज्ञान एक गहरा सतत प्रवाह है। यह कोई अंतिम मंजिल नहीं बल्कि एक अनवरत यात्रा है। इसमें कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प और सच्ची लगन से इस मार्ग पर चलता रहता है वह अंततः पूर्ण शांति और मुक्तिमय जीवन का अनुभव करता है। क्या हम अपनी कमजोरियों और पुरानी आदतों को समझदारी से स्वीकार कर आत्मज्ञान की राह पर स्थिर रह पाएंगे? क्या हम प्रेम और करुणा को अपनी दैनिक साधना का हिस्सा बना सकते हैं ताकि अहंकार फिर से हमें नियंत्रित न कर सके? और क्या हम इस अनवरत आध्यात्मिक यात्रा को धैर्य और समर्पण से पूरा करेंगे? इन सवालों के साथ हमारा अगला अध्याय आत्मज्ञान के गहरे सार और उसके जीवन में वास्तविक अर्थ को समझेगा, जिससे यह ज्ञान केवल अनुभव न रहकर हमारी पूरी जिंदगी की नींव बन सके। अध्याय 7, आत्मज्ञान का सार, जीवन की सच्ची नींव। जब हम रामण महर्षि की शिक्षाओं का गहराई से अध्ययन करते हैं तो समझ आता है कि आत्मज्ञान केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि जीवन का मूल आधार है। यह वह स्थिरता और सच्चाई है जिस पर हमारे संपूर्ण अस्तित्व का निर्माण होता है। आत्मज्ञान के बिना हमारा जीवन अस्थिर, भ्रमित और संघर्षमय रहता है। आत्मज्ञान हमें यह समझाता है कि हम मात्र हमारे शरीर, विचार या भावनाएं नहीं हैं। हम वह अनंत चेतना हैं जो हर समय साक्षी भाव से इस संपूर्ण जगत को देखती है। इस चेतना में समाहित होने से हम जीवन के उतार चढ़ावों से प्रभावित नहीं होते बल्कि एक गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव करते हैं। रामण महर्षि का संदेश है कि जब हम अपनी असली पहचान में जागृत हो जाते हैं तब हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। हमें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि हम अपनी पूर्णता का अनुभव अपने भीतर कर लेते हैं। इससे हमारी इच्छाएं और आशाएं नियंत्रित होती हैं और हम निस्वार्थ भाव से कर्म करने लगते हैं। इस जागरूकता के साथ हम जीवन को एक पूर्ण और दिव्य उपहार के रूप में स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि सुख दुख, सफलता असफलता सब एक प्रकार के बदलाव हैं जो हमें हमारे गहरे आत्मस्वरूप से नहीं भटका सकते। यही ज्ञान हमें हर परिस्थिति में स्थिरता और आनंद का अनुभव कराता है। आत्मज्ञान हमें एक व्यापक दृष्टिकोण देता है जहां हम न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं। इस जागरूकता के कारण हम प्रेम, करुणा और सहिष्णुता को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। रामण महर्षि ने इस अनुभव को सर्वत्र सर्वेभ्य यानी सब में और सबके लिए प्रेम का भाव बताया। इस प्रकार आत्मज्ञान केवल एक आध्यात्मिक सिद्धि नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो हमारे सभी रिश्तों, कर्मों और विचारों को एक नई दिशा देता है। यह हमें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और आनंदित बनाता है। क्या हम इस गहरे आत्मज्ञान को अपने जीवन की नींव बना पाएंगे? क्या हम अपने अस्तित्व के उस अनंत और शाश्वत स्वरूप को पहचानकर जीवन के हर पहलू में प्रेम और करुणा के साथ जी पाएंगे? और क्या हम इस सत्य के प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाने का साहस दिखाएंगे? इस सवाल के साथ हमारा अंतिम अध्याय इस यात्रा का समापन करेगा और आपको आत्मज्ञान के मार्ग पर निरंतर चलते रहने की प्रेरणा देगा। अध्याय 8, आत्मज्ञान की यात्रा, अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत। इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि अहंकार क्या है, कैसे वह हमें हमारी सच्ची पहचान से दूर करता है, और रामण महर्षि ने हमें उस भ्रम से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाया। मैं कौन हूं का प्रश्न, निजानुसंधान की प्रक्रिया, ध्यान के माध्यम से मन की शांति और अंततः अहंकार के विनाश के बाद आत्मज्ञान की गहन अनुभूति, ये सभी कदम हमें हमारे असली स्वरूप की ओर ले जाते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आत्मज्ञान एक स्थिर बिंदु नहीं है जिसे हम एक बार पा लें और सब कुछ समाप्त हो जाए।
यह तो एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है। हमारी सीमित मानव बुद्धि और मन की प्रकृति के कारण हम समय समय पर अपने पुराने अहंकार के रूपों से जूझते रहते हैं। इसीलिए रामण महर्षि ने बार बार कहा कि सतत जागरूकता और अभ्यास आवश्यक हैं। इस यात्रा में धैर्य, समर्पण और सच्ची लगन सबसे बड़े साथी हैं। हमें अपने भीतर की उस अनंत चेतना से जुड़ने की निरंतर कोशिश करनी होगी, जो न तो जन्मी है, न मरी है और न कभी बदलेगी। यह चेतना ही हमारा सच्चा स्वयं है, जो सभी भ्रमों के परे है। आत्मज्ञान हमें एक नया दृष्टिकोण देता है, जहां हम अपने जीवन को एक दिव्य मिशन की तरह देखते हैं। हर कर्म, हर शब्द, हर विचार अब अधिक जागरूकता और प्रेम से प्रभावित होता है। हम समझ पाते हैं कि हम इस संसार के केवल दर्शक नहीं, बल्कि सहभागी भी हैं। रामण महर्षि की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि इस जीवन में सच्चा सुख और शांति तभी संभव है जब हम अपने अहंकार को समझें, उसे धीरे धीरे मुट्ठी से छोड़ें और अपने भीतर की उस शाश्वत चेतना से एकाकार हो जाएं। यह अनुभव केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि समग्र मानवता के लिए प्रेम और करुणा का स्रोत बनता है। तो यह पुस्तक यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहां से आपकी स्वयं की यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो आपके जीवन को बदल सकती है, आपके मन को शांति दे सकती है और आपको उस सच्चे स्वरूप से मिला सकती है जिसे आप हमेशा से खोजते रहे हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको श्री रमण महर्षि की ये शिक्षाएं और किताब इरेज द ईगो की गहराई समझ में आई होगी। अहंकार को पहचानना और उसे मिटाकर अपनी सच्ची आत्मा से जुड़ना हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा उपहार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। साथ ही हमारे चैनल बुक रिकैप्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई किताब की कहानी और सार सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट में बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप किस किताब का सार सुनना चाहेंगे। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई किताब, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद से जुड़े रहें, अपने भीतर की शांति खोजें।